हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उसमें हमने अब तक पढ़ा था कि जो ट्रायंगल्स है वो क्या होती है, उनके बारे में देखा था कि जो सिमिलर फिगर्स है। इस पार्ट में हम ट्रायंगल के बारे में पहले तो पढ़ चुके हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशंस है वो आती है सिमिलरिटी के लिए। तो क्या होती है देखो, हमने अभी तक तो उनमें देखा था कि सिमिलर फिगर्स है वो क्या होती है। ट्रायंगल है अगर वो सिमिलर होगी हमारी तो उसके लिए कंडीशंस है वो क्या होंगी। और उसके बाद हमने उसमें एक थ्योरम पढ़ी थी, थेल्स थ्योरम। ठीक है, और थेल्स थ्योरम पढ़ने के बाद एक थ्योरम और प्रूव की थी जो थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यानी कि क्या बताया गया था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, ये आपके कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और हम ये कह दें कि जो ए डी है आपका वो क्या है, वो बाइसेक्टर है किसी एंगल ए का। ए डी है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। तो जो ये बाइसेक्टर होगा ना, ये क्या करेगा, ये उस एंगल के अपोजिट वाली साइड का जो प्रोपोर्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दो साइड के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा जो इस एंगल को कंटेन कर रही है। यानी कि इसमें क्या पढ़ा था, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, यही पढ़ा था हमने इसमें। अब आगे नेक्स्ट है वो देखते हैं हम इस थ्योरम से आगे और कितने रिजल्ट बन सकते हैं हमारे, या अगर हमारे इंटीरियर बाइसेक्टर उसकी जगह कोई और बाइसेक्टर हो तो उनको कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम है, कोई ट्रायंगल गिवन है आपको ए बी सी। ठीक है, यानी कि गिवन है आपको कोई ट्रायंगल है ए बी सी, यानी कि ये आपके ट्रायंगल हो गई ए बी और सी, हो गया ट्रायंगल। और साथ में कह रहे हैं डी इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट डी कोई भी पॉइंट है आपका बी सी के ऊपर, यानी कि डी इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यानी कि बी डी अपॉन सी डी है वो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी के इक्वल। तो आपको प्रूव करना है जो ए डी है वो क्या होगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आपको प्रूव क्या करना है इसमें, जो ए डी है वो आपका क्या है, ये बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर किसका है, ये एंगल ए का। यानी कि जो ए डी होगा आपका ये इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। आपको ये प्रूव करना है, यानी कि दैट इज जो एंगल वन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टू के। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। और वो क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम बी ए को प्रोड्यूस कर देंगे ऊपर तक, जैसे पीछे वाले की थी बिल्कुल इसे अपोजिट करेंगे। हम इसको प्रोड्यूस करेंगे ई पॉइंट तक, यानी कंस्ट्रक्शन आपने कर दी, प्रोड्यूस बी ए अप टू ई सच दैट, किस तरीके से होगा, जो ए ई है वो आपका किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल्स है इसको हमने नाम दे दिया एंगल 3 और इसको नाम दे दिया एंगल 4। ये आपकी इसमें एंगल हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन ई सी, ई सी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आगे इसको हमने प्रूव करना है। तो देखो जैसे कि हमारे ए ई है ट्रायंगल, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए सी ई। उसमें हमने क्या लेके चला था, हमें पैरेलल लेके चले थे और ये एंगल्स वगैरह इक्वल दिखाए थे और बता दिए थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है या क्या एंगल है। ठीक है, इसमें हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे, हम एंगल्स इक्वल दिखाएंगे और उसके बाद किसी लाइन को पैरेलल दिखा देंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे देखो, इन ट्रायंगल ए सी ई, हमने ट्रायंगल ले ली ए सी और ई। क्या गिवन है आपके पास, ए ई इज इक्वल टू ए सी। अगर साइड इक्वल है, इफ साइड्स आर इक्वल, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देन एंगल्स अपोजिट
टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर आपकी साइड है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो साइड अगर आपकी इक्वल होगी तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट इज यहाँ से आपका क्या आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल 3 है वो आपका किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के इक्वल आ गया। अब आपके पास क्या गिवन है, नाउ जो बी डी अपॉन सी डी है वो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इक्वल है। और आपका ए सी किसके इक्वल है, ए सी आपका ए के इक्वल है, बट ए सी इक्वल टू ए ई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई, यानी कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, अब ट्राइंगल ले ली हमने बी सी ई, ठीक है। हमारे पास ये साइड इस ट्राइंगल में आ गई। नाउ इन ट्राइंगल बी सी ई, और बी सी ई में क्या है, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई, यानी कि बी सी ई ये ट्राइंगल ले ली, और इसमें क्या है, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। तो बी पी टी थ्योरम थी आपकी, क्या था उसमें, अगर साइड पैरेलल है ट्राइंगल की तो उनकी जो दो साइड ट्राइंगल पैरेलल हो गई तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। और उसके कन्वर्स क्या था, अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो जो अपोजिट साइड उनकी बच गई जिनसे मिलकर बनी हुई है वो तो क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या लिखेंगे इसमें, जो बी पी टी थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम, के कन्वर्स से आपके पास क्या आ जाएगी, इसके अंदर जो ए सी है, ठीक है, और कौन सी साइड है वो क्या होंगी इसमें, जो आपका डी ए है वो पैरेलल हो जाएगा सी ई के, यानी कि जो आपका डी ए है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, सी ई के। और ये क्यों होगा, क्योंकि यहीं से हमारे रेशियो बन रहे हैं। तो डी ए इज पैरेलल टू सी ई। अब देखो जो डी ए है वो किसके पैरेलल होगी, सी ई के पैरेलल होगी, तो यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, नाउ एंगल 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ऑल्सो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। और ये क्यों होगा, ये अल्टरनेट एंगल हो गई। और इसके बाद हमारे पास बट एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से जो ए डी है वो क्या हो गया, ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो जाएगा। यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपके पास अब तक तो हमने इंटरनल जो बाइसेक्टर थ्योरम थी वो पढ़ी थी। अब हमारे अगर एंगल बाहर से बाइसेक्ट कर रहा हो तो उसको हम क्या कंडीशन लिखेंगे, उसमें देखो अब हमारे पास है द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल, यानी कि द एक्सटर्नल एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इन ए ट्राइंगल, यानी कि कोई आपने ट्राइंगल ले ली, ठीक है, उसमें जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो किसी एंगल का वो क्या करेगा, डिवाइड्स द अपोजिट साइड, डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली, अपोजिट साइड को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल।
यानी कि उस रेशियो में डिवाइड करेगा जिसमें वो साइड है वो क्या करेगी, उस एंगल को कंटेन करेगी। इसका मतलब क्या है, कोई ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल होगी आपकी ए बी सी, ठीक है। ये आपका कोई भी लाइन सेगमेंट है ऊपर तक बी के। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमारे पास है जो ए डी है वो आपका क्या है, वो बाइसेक्टर है, वो एक्सटीरियर एंगल ए डी है। ये क्या है, ये बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का एक्सटीरियर का। और किस तरीके से है, सच दैट ए ई मीट्स बी सी एट ई वैन बी सी इज प्रोड्यूस अप टू ई। यानी कि जो आपका ए ई है ये पॉइंट, ये बी सी को मिलेगा और किस पॉइंट पर मिलेगा, ई पॉइंट पर। और ये ई पॉइंट कब बनेगा आपका, जब आप इसको ए बी सी को प्रोड्यूस कर दोगे कहाँ तक, ई तक। तो ये तो आपका हो गया इसमें। तो यहाँ से अगर ये बाइसेक्टर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के, यानी कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। आपको प्रूव क्या करना है, यानी कि जो साइड होंगी ना एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ये अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड इसका क्या हो गया, बी ई हो गई कंप्लीट, यानी बी सी साइड है उसको प्रोड्यूस कर देती है तक। इसको रेशियोज में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब है इनके जो बाहर के पॉइंट होंगे वो, इसका एक तो बाहर हमारा बी ई बन गया बी सी का, और एक क्या हो गया सी ई, यानी इनका रेशियो हो किसके इक्वल हो, उन साइड्स के इक्वल हो जिस एंगल को कंटेन करेगी। कौन कंटेन कर रही है, ए बी और ए सी। यानी कि हमें इसमें प्रूव करना है क्या, जो बी ई अपॉन सी ई है आपका, या इसको डी पॉइंट मान लो ताकि कंस्ट्रक्शन में करना है तो सही रहे, बी डी अपॉन सी डी, ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी अपॉन ए सी के। यानी कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी दिखाना है। तो आप क्या कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्ट कर लो एक सी ई पैरेलल टू ए डी, यानी कि सी ई एक लाइन सेगमेंट आप कंस्ट्रक्ट करते हो जो किसके पैरेलल होगी, ए डी के। तो ये हमने कोई सी ई ले ली और ये कहाँ पर मीट कर रही है, ए बी को, ए बी को किस पॉइंट पर मिलेगी कि ये ई पॉइंट पर मिलेगी। और एंगल्स है, हमने इसका तो नाम दे दिया एंगल 3 और इसका नाम दे दिया एंगल 4। अब जैसे वो थ्योरम प्रूव की थी वैसे इसको भी हम प्रूव करेंगे। इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास गिवन है जो सी ई है वो किसके पैरेलल है, डी ए के पैरेलल है, और ए सी है वो आपका क्या है, उनको इंटरसेक्ट करने लग रही है। यानी कि जो आपकी ये लाइन है सी ई, ये किसके पैरेलल है, ए डी के। सी ई इज पैरेलल टू ए डी, और ए सी है ये क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। यानी कि ए सी है वो आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो एंगल 3 और एंगल 1 क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। और ये क्यों होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। यानी एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि कैसे एंगल हो गए आपके, अल्टरनेट एंगल हो गए। सिमिलरली एंगल 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। भाई ये साइड पैरेलल, ये बीच में ट्रांसवर्सल, तो एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो गए आपके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यहाँ पर इसको अगर मानेंगे हम ए ई को ट्रांसवर्सल, यानी कि ए डी आपकी पैरेलल है ई सी के, और जो ए ई है वो आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे आपके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। लेकिन साथ में आपको गिवन है बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल सारे इक्वल।
यानी कि जो इक्वल एंगल है आपके ये 3 और 4 इनके अपोजिट साइड होंगे वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ए ई किसके इक्वल आ गया, ई सी के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया जो ए ई है वो किसके इक्वल आ गया, ए सॉरी इसकी अपोजिट साइड ए सी होगी, ए ई इज इक्वल टू ए सी। आ गई है। अब हम ट्राइंगल लेके चलेंगे नाउ इन ट्राइंगल बी ए डी। हम एक कंप्लीट ट्राइंगल लेके चलते बी ए डी। नाउ इन ट्राइंगल बी ए डी। अब बी ए डी ट्राइंगल में आपके पास क्या है, जो सी ई है वो किसके पैरेलल है, ए डी के। सी ई इज पैरेलल टू ए डी। तो बाय थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे, सो बाय थेल्स थ्योरम इसमें क्या आ जाएगा आपका, ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। यानी कि डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो हमें ऊपर बी डी चाहिए तो इसको रीजन लिखते हैं बी डी अपॉन सी डी, यानी कि बी डी डिवाइड बाई सी डी। और इसका जो कोरस्पोंडिंग रेशियो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट साइड ए बी अपॉन ए ई। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हमने ये साइड यहाँ तक ले ली डिवाइड बाई ए सी, और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये पैरेलल है तो ए बी अपॉन ए ई। लेकिन ए ई है वो किसके इक्वल है आपका, ए सी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यही आपको इस थ्योरम में प्रूव करना था। तो ये आपकी जो थ्योरम है वो यहाँ पर प्रूव हो गई है, जिसको एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो देखो। एक क्वेश्चन है आपके पास, द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल दे दी ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गई आपकी ए बी और सी। और ये कह रहा है इसमें जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा ना एंगल ए का, वो बी सी को मीट करेगा डी पॉइंट पर। यानी कि ये इंटरनल बाइसेक्टर बी सी को किस पॉइंट पर मीट कर रहा है, डी पर। ये एंगल इसके इक्वल, ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ किसका बाइसेक्टर, एंगल ए का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर ए मीट बी सी प्रोड्यूस इन ई। और जो ये है हमारा एक्सटीरियर, इसका जो बाइसेक्टर है ये बी सी को किस पॉइंट पर मिल रहा है, ये ई पॉइंट के ऊपर मिलने लग रहा है अगर इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो। ठीक है, जो ए ई है वो क्या है, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है और किसका, ऑफ एंगल ए का। हो गया। तो आपको इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव आपको इसमें प्रूव ये करना है कि बी डी अपॉन बी ई, जो बी डी अपॉन बी ई वो किसके इक्वल आना चाहिए, सी डी अपॉन सी ई। ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है ए डी। ठीक है, तो नाउ हम ट्राइंगल लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या है, ए डी है वो क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। हो गया। और ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर हो गया। तो भाई इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे इसमें, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी अपॉन सी डी। ले लिया हमने ये। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए ई है वो क्या है,
ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है और किसका है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो सो बाई एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम से हम इसमें क्या लिख देंगे, ये इसका भार है, तो यानी कि बी ई अपॉन सी ई, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। किसके इक्वल आ गया ये, ए बी अपॉन ए सी। भाई इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम थी, वहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और इसमें क्या है, बी ई अपॉन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे इसमें हम, भाई ये है, ये आपका ए बी के इक्वल है और इसमें ए बी इसके इक्वल, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, और इसको आगे भी ये लिख सकते हैं, बी डी अपॉन बी ई इक्वल टू सी डी अपॉन सी ई, यही आपको इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपके पास आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल दे दी ए बी सी हो गई, और इसमें कहने लग रहा है ए डी इज मीडियन। जो ए डी है वो आपका क्या है, मीडियन है, और मीडियन क्या होता है, जो दोनों साइड को इक्वली, यानी जिसके ऊपर मीडियन हो तो उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी एंड ए डी सी, यानी कि ए डी बी है, ए डी बी इसका बाइसेक्टर, यानी कि ये कहीं ए बी के ऊपर इस पॉइंट पे मिलेगा जिसका नाम हम देते हैं ई, और जो ये बाइसेक्टर है ए डी सी का, ये मिलेगा किसी एफ पॉइंट के ऊपर, कहाँ पर, ए सी के ऊपर। यानी कि क्या है, डी ई इज ट्राइंगल के अंदर है तो क्या हो गया, इंटरनल बाइसेक्टर हो गया किसका, ऑफ एंगल ए डी बी, एंड डी एफ है, ये भी क्या हो गया, इंटरनल बाइसेक्टर हो गया किसका, एंगल ए डी सी का। ठीक है, आपको इसमें प्रूव क्या करना है, अब हमें इसमें प्रूव करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल होगी बी सी के, यानी कि ई एफ किसके पैरेलल होनी चाहिए, बी सी के पैरेलल होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जोइन ई टू एफ, यानी ई और एफ को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बन गया ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले तो ट्रायंगल लेके चलते हैं ए डी बी। ठीक है, हमने ट्रायंगल ले ली ए डी बी, और ए डी बी ट्रायंगल में आपके पास क्या है, जो डी ई है ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए डी बी का, और ये बाइसेक्टर हो गया, सो बाई इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, जो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम होगी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई, आ गया ये। ऑल्सो हमने ट्राइंगल ले ली, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या है आपके पास, डी एफ है, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल बाइसेक्टर हो गया किसका, ऑफ एंगल ए डी सी का। तो सो बाई इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम
इसमें भी हम क्या लिखेंगे, बस जो ये इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, यानी कि इनको भी कंटेन करेगी। ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। ये आ गया आपके पास दोनों। यहाँ पर क्या आया, ए डी अपॉन बी डी आया, और वहाँ पर क्या है, ए डी अपॉन सी डी आया। बट ए डी है वो क्या है, मीडियन है, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी किसके इक्वल है, सी डी के। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे, ए एफ अपॉन एफ सी है, ये किसके इक्वल है, ए ई अपॉन बी ई, यानी कि ए एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल आ गया, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। अब यहाँ से हम अगर थेल्स थ्योरम है उसका कन्वर्स लगाएंगे, या ये कह सकते हैं इसको सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, एज ई एंड एफ डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो। भाई सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। जो ई एफ हो किसके पैरेलल हो गई, बी सी के पैरेलल हो गई। यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो ये आपका इसकी एक्सरसाइज थी इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम की। इसको यहाँ तक सोल्व करो और कोई प्रॉब्लम है तो इसमें पूछो। थैंक यू।